नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष हम 72वीं बीपीएससी के लिए एक वीडियो लाए हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जो 72वीं बीपीएससी में बच्चे जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उनके बहुत सारी समस्याएं आई कि सर ये फॉर्म ये उसका जो जाति आवासीय आय है वो कब तक मान्य है, उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं और भी कई सारे बातें जो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 72वीं बीपीएससी जो है ये आपका फॉर्म फिलअप के लिए डेट आ चुका है। आपका स्टार्टिंग टाइमिंग है 7 मई 2026 से स्टार्ट हो गया फॉर्म गिरना और 31 मई लास्ट डेट दिया गया है। ये आप मान के चलिए कि जो 31 मई है लास्ट है, इसके बाद ये बढ़ाएगा नहीं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर एक्सटेंड हो जाए डेट। ऐसा बीपीएससी नहीं करेगा, ये लास्ट मान के चलिए कि 31 मई 2026 लास्ट डेट है। आप लोगों का भी बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न आ रहा था कि क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, जो भी नए बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। देखिए आप लोगों का एलिजिबिलिटी इसमें ओनली ग्रेजुएशन है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यूपीएससी में ग्रेजुएशन नहीं, अपेयरिंग वाले बच्चे भी डाल सकते हैं, बट बीपीएससी ये अनुमति नहीं देता है। बीपीएससी का साफ करना है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई करिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक शर्त है, अगर आप अपेयरिंग में हैं और आपका रिजल्ट यदि 31 मई 2026 के पहले आ जाता है तब भी आप भर सकते हैं। अर्थात ये पेयरिंग में है लेकिन आपको विश्वास है कि 31 मई तक आ जाए तो आप भर दीजिएगा। इसका साफ कहना है कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री मान्य होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट का जो है कि खेला क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके एक डॉक्यूमेंट गलती कारण पूरी जिंदगी जो है खराब हो सकती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है इसमें? 10th का जो मार्कशीट है ये इसमें लग रहा है, 10वीं का मार्कशीट आपको देना है या सर्टिफिकेट हो, 12वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट देना है आपको, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लग रहा है। ये तीन चीज का तो आपको अपलोड करना ही होगा। ऊपर से आधार कार्ड आपका एक लगेगा, उसके बाद एक मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा जिसका ओटीआर होगा। देखिए दोस्तों, जो ये मोबाइल नंबर है और ओटीआर है, इसमें जो आप एक नंबर देंगे ये हमेशा के लिए होगा जब तक ये पूरी प्रक्रिया जो होगी बीपीएससी क्या, इसमें यह एक नंबर आपका मान्य होगा। ये साफ निर्देश दिया है कि आपका जो नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, आपका ये पूरे प्रोसेस में वही रहना चाहिए, आपका चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ये साफ निर्देश है बीपीएससी का। तो आप सोच समझ के अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा दोस्तों। इसमें आपका एक लाइव फोटो लिया जाएगा और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एक रहेगा जिस पे आपका हस्ताक्षर किया जाएगा और लाइव फोटो लिया जाएगा आपका फॉर्म भरते समय। देखिए दोस्तों, इसके चीज आगे बताने से पहले हम लोग को बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न ये था कि सर ये डॉक्यूमेंट जो हम डोमिसाइल है बिहार के बच्चे जो कि बिहार के निवासी हैं, उन बच्चों के लिए जो है कि क्या डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता है। देखिए दोस्तों, आप यदि अदर राज्य से हैं तो आपके पास जनरल से फॉर्म भरिए, आपका कोई जो है डॉक्यूमेंट वहां बिहार में नहीं लगने वाला। लेकिन यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए आपका ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आपके पास ओबीसी के बच्चे हैं तो आपके पास ओबीसी एनसीएल चाहिए। एससी एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको वहां के लिए आरक्षण का जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका एक बार बनता है, वो आप बना दिए हैं तो अब चलेगा। आय प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। अब दोस्तों ये है कि आप लोग का प्रश्न बहुत सारे बच्चों को ये आ रहा है कि सर ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये वैलिड कितना दिन का होता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इन सभी चीजों का वैलिडेशन, निवास प्रमाण पत्र तो आपका एक ही होगा, वो वैलिड होता है हमेशा के लिए, 2-3 साल आपका मान्य रहेगा। लेकिन जो अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जैसे एनसीएल है, ये सब है, यदि आप अंचल से बनवाते हैं तो इसका 6 मंथ आपका जो है 6 से 8 मंथ के बीच में आपका जो है कि आपका वैलिडेशन होता है। अगर आप डीएम एसडीओ से बनवाते हैं तो आपका वो अस्थाई हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो आप इस तरीके से आपका अपना फॉर्म भरिए दोस्तों। आप बीपीएससी का फॉर्म डालिए। आपका शुभ चिंतक हम लोग हैं, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, आपको सभी जो है कि चीजें यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग उस पर सॉल्यूशन देंगे और हम लोग जो है कि उस पर आपको सभी चीज प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग जो है कि कमेंट करिए यहाँ पे, और टेलीग्राम से, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज्वाइन हो जाइए, जो कि हमारा जो यूट्यूब आप देखेंगे तो उसके नीचे ही हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उस पर आप ज्वाइन करिए। आपको उस पर जो है कि कमेंट का जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब तुरंत मिल जाएगा। हाँ, यहाँ भी मिलेगा लेकिन वहाँ जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।